बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एट खेलिया, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना करीम। अब आपने देख लिया वो सारे लोग जो हार चुके हैं, जीत चुके हैं, हमारे शो पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है हारने वालों और जीतने वालों में। और इस बात को देखिए अंकल तो काफ़ी जल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं अंकल जी, आपके लिए भी मैं बुला रही हूँ एक आपका दोस्त यहाँ पर। मेरा दोस्त? यस, अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं जो जीत चुके हैं ये इलेक्शन, बट साहब उनको हम बहुत बहुत तालियों में वेलकम करते हैं। आवेगा भी आवेगा, बट बहादुर आवेगा, आवेगा भी आवेगा, बट बहादुर आवेगा, आवेगा भी आवेगा, बट बहादुर आवेगा, आवेगा भी आवेगा, भाई आवेगा, बट बहादुर आवेगा, आवेगा भाई आवेगा, बट बहादुर आवेगा। भाई और तो कोई आए या ना आए, आप बार बार आ रहे हैं। बस भाई बस, मैं ज्यादा प्रोटोकॉल का आदी नहीं हूँ। बस आपने जो मेरा इस्तकबाल किया, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। तालियां, तालियां, तालियां। और आपने ये जो ढोल प्रोवाइड किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। तालियां, तालियां, तालियां। मुबारक हो, खैर मुबारक। जीत गए। नहीं, तकरीबन अभी जीत रहा हूँ मैं, बाकी अड्डी फंसी हुई है। रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। फाइनल नहीं आया। एंड लगा हुआ है। अच्छा आप जीत गए? जी जी, बस तकरीबन। अच्छा ठीक है, जाए फिर आप। नहीं किधर मतलब? नहीं नहीं भाई आपने खुद मुझे बुलाया है, मेहमान बुलाया है अरे क्या? भाई सब छोड़े, अंकल ऐसे ही सबसे जेलस हो जाते हैं क्योंकि इनको भी शौक था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इनके पास फंड्स की कमी थी तो ये जीत नहीं सके। ये झूठ बोल ये रहे क्या हैं, इलेक्शन लड़ेंगे? झूठ बोल रहे हैं। फंड्स की कमी नहीं थी, इनके कागजात नामजदगी ही मुस्तरद हो गए थे। ही इज नॉट एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। कोई खास फर्क नहीं है, इधर फंड की कमी है, इधर खून की कमी है। बट बहादुर आवेगा। नहीं जी, इधर फंड है, इधर ठंड है। और बात सुने, मैं पुराना सियासतदान हूँ, अगर आपको टेक्निक समझ नहीं आती मेरे से ट्यूशन लिया करें आप। वैसे आप पुराना सियासतदान, पुराना अचार लग रहे हो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ने टोपियां अच्छी पहनी। थैंक यू थैंक यू। आप जीत तो गए हैं। हाँ जी, हम लोगों का एक काम कर दें, ये भी जीत गई हैं, आप भी जीत माशाल्लाह मैंने देखा है, टीवी पे इनकी न्यूज देखी है मैंने गए। माशाल्लाह। हम दोनों का आपस में एक नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। मसलम जी मसलन मेरे पास जमीन है, जमीन अच्छा। मैंने इनके नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। उधर हम स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं। आप हमारी असेंबली में आप फन के लिए, फनकारों के लिए एक जगह का तयन करें और आप इनका भी साथ दें और आप इनका भी साथ दें। यार क्यों आप मेरा आशा कटाने लगे हैं? क्या हो गया आपको यार? किन फनकारों के पीछे लगे हुए हैं? इस मुल्क में फनकार की कौन सी कदर है? सही है ना? ये देख ले क्या हाल है। मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। यानी आप कोई सिलाई काम, फलाई काम करना चाह रहे हैं फनकारों के लिए? फलाई काम नहीं है, फनकारों को इज्जत दोगे तो कल्चर आपका डेवलप होगा। चले ठीक है, कल्चर होएगा तो फिर वो पूरी दुनिया देखेगी कि यार पाकिस्तान में ये फनकार है, ये लोग है, ये कहानी है, ये शायर है, ये गीत निगार है, ये फनकार हैं, तो इज्जत होएगी। ये कौन है? लेकिन आपको देखकर कल्चर की बजाय एग्रीकल्चर नजर आ रहा अच्छा, एग्रीकल्चर यानी कि किसान है? है। ये किसान है बल्कि। ओ यूरिया। काश में किसान भी होता, हाँ कोई वो भी हमारे मुल्क के लोग हैं। लेकिन ओ बट भाईजान, साहब बात सुने, आपकी बातों से मैं मुतासर हुआ हूँ और मेरी कोशिश है कि जरा मेरी अड्डी निकल आवे ना, मैं जीत जाऊँ तो फिर उसके बाद मैडम और मैं जाके असेंबली में जाके ये आपकी तजवीज पेश कर देंगे। और जहां इनका स्टूडियो बनेगा उसी जमीन पे आपका साथ मजार भी बनेगा। मारे और गल तो बाद मैयत की गल कर दे, गोरकंद बच्चा है। मैं तो हैरान हो गया, जिंदा बंदे का उर्स मना रहा है ये। बाजार के ऊपर ये ग्रेड 22 का मलंग लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है, जरूरी देखिए है। एक बड़ी तो तेरी गुण बट करने वाली साहब, तबीयत। बट साहब ये इररेलेवेंट लोग हैं। अच्छा जी। बिल्कुल इररेलेवेंट लोग हैं। छोड़े। देखिए मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके इलेक्शन का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं साथ साथ ऑनलाइन चेक कर रही हूँ। बस अड्डी फंसी हुई अच्छा, है। बस 2-3 पोलिंग स्टेशन रह गए और जितनी आपकी लीड है आई एम श्योर कि आप वो 2 पोलिंग ओए स्टेशन अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आपके मुंह में ये ढोल। खुशी की बात है ना? वो बच नहीं सकेगा फिर। ये जो राजा साहब है ना, ये चाह रहे हैं कि अब हम खुद तो ये इलेक्शन हार गए। आई एम सॉरी। जी हार गए हैं? हार चुके इधर के कार्य फिर इधर के कार्य निकल। ये यही तो चाह रहे हैं अब हम जीतने वालों के साथ कोई जो है ना एग्रीमेंट करके, मोनोपोलेट करके जो है ना वो कोई अपनी कारोबार दाल यानी कि हमें फ्रंटमैन बनाना चाहता है। जी यस यस यू आर राइट, यू आर राइट। कारोबार तेरे को ही है भाई ना। साहब वैसे काम चल सकता है, खर्चा मेरा बड़ा हुआ है, अगर आप कोई सपोर्ट करें तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी जमात भी ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको भी ज्वाइन कर सकता हूँ, इनके साथ मिलके। राजा साहब प्लीज प्लीज।
मिनट, आप पहले चैनल खुलवाइए, फिर बाकी बाद में करेंगे। चैनल भी खुल जाएगा। हर तो घर घर चैनल है, कौन हर से? बंदा मोबाइल पकड़े है, हर बंदे को चैनल है अपना, और अजीब अजीब गुफ्तगू, अजीब अजीब गल्ला कर रहे हैं। हम कहते हैं कि माशरे में इससे बुराई हो रही है, हम खूबसूरत गवर्नमेंट के अंडर एक चैनल खोलना चाहते हैं। क्यों जी? सब कुछ छोड़े, सब कुछ छोड़ दे। छोड़ दिया। अब जो मैं न्यूज सुनाने लगी हूँ ना, बहुत बहुत एक्साइटिंग है। मैं जीत गया। आप जीत गए। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 35,000 वोट्स की लीड ली है इन्होंने अपने और 31,000 की लीड, ये कौन देगा इनको? भाई बाजान, आपकी दावत मेरी तरफ से पक्की है। बिल्कुल। आप सामने बैठे हुए हैं तो मेरे पे ये खुशकिस्मती उतरी है। भट्ट साहब आप जीत भी गए हो, जेड़े लगे ने वो भी वापस, तो प्रॉफिट बकरा। भट्ट साहब मुझे लगता है ये जो जीती हुई आपका दिल खुश कर रही है, फेक न्यूज चला रही है। और सरकारी आने दें, इसकी बातों पे यकीन ना करें आप। अभी गैर सरकारी नतायज है। हाँ जी। देखिए, गैर सरकारी गैर हतमी का मतलब ये होता है, अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया है, रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं, वो तो बाद में जाके इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है। करंटली जो आप जो है ना, वो हमारे आपस के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश ना करें। हम फेक न्यूज नहीं देते। जो बात मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जीत चुके हैं आप ऑनलाइन है। अरे भट्ट साहब तो कभी ऑनलाइन हुए ही नहीं है, कैसे जीत गए ये? छोड़े, कम पैसे नहीं लेने नहीं। जी जी। भाई मेरी बात सुने, ये आप लोग इतना शोर शराबा कर रहे हैं, प्लीज आवाम के बारे में सोचे। आज खुशी का दिन है, हम इलेक्शन जीते हैं, हम क्यों ना करें। मारो देखे मेरी बात सुनिए। जी, 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 जी। इनकी सेहत से अंदाजा हो रहा है कि हमारे माशी हालात कितने खराब हो चुके। बिल्कुल, लेकिन इन दोनों ने जो माशाल्लाह से टोपी पहनी है ना, इसका मतलब ये है कि ये लोग अवाम को टोपी पहना रहे हैं। खैर अंकल को तो अभी तक चांस नहीं मिला किसी को टोपी पहनाने का, लेकिन भट्ट साहब आपका मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने अवाम के लिए कुछ अभी तक किया नहीं है। मुझे बताइए आपने क्या काम किया और आप क्यों जीत रहे हैं ये इलेक्शन, ये भी तो हमें पता चले। भाई, मैं पूरे महल्ले का, पूरे इलाके का, पूरे हल्के का ख्याल रखता हूँ। जहाँ को फौतगी हो जाए वहां जाता हूँ, ठीक है, जहाँ को शादी हो वहां जाता हूँ, जहाँ को लड़ाई झगड़ा हो जाए वहां जाके उनकी सुलह कराता हूँ। इससे ज्यादा और क्या काम करूँ? है अपने हल्के का इतना ख्याल करते हैं कि फिर के हल्के हो जाते हैं। और ये जो कह रहे थे कि माशी हालात इतने खराब हो गए, माशी हालात इतने खराब हो गए, अब टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बार बार आप हाथ क्यों पकड़ के बात करते हैं? क्या इनका हाथ डिसबैलेंस हो जाता है? नहीं, वैसे गिर जाते हैं चलते ऐसे चलते। पागल आदमी है जी, ऐसे इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन इस वक्त बन चुका हूँ। क्या बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वोट हमारे पड़े हैं आपको, हैं? वोट हमारे पड़े हैं आपको। अब वोट तो नोट मेरे पड़े हैं ना। MNA का मतलब पता है? कि MNA का क्या? मैं नहीं आना। और नहीं यार, कौन बिठाया हुआ है ये? किस जमाने का, कदीम दौर का बिठाया? मैं बताती हूँ, ये है अंकल CNN। अगर आपको करेक्ट और ऑथेंटिक न्यूज चाहिए तो प्लीज इनका YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और इनसे राब्ता कीजिए। बिल्कुल, मैंने इनको पहचान भी लिया है। अच्छा? हाँ, ये वो बंदा नहीं जो टाइटैनिक में जब डूब रहा था वायलिन बजा रहा था, है? और वो जो वायलिन थी ना, वो ये है। और जो सोटी थी वो ये है। नीलम जी सब छोड़िए, आप ये बताइए आपको हारे हुए शख्स के साथ बैठना है या जीते हुए शख्स के साथ? देखिए, जो जीते हुए हैं, अब जाहिर है हम एक असेंबली में बैठेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, कोलीग होंगे हम। कोलीग होंगे, तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम मिल के काम कर सकें, मिल के अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम कर सकें। आपका चांस तो गया। एंड दूसरी बात ये कि ठीक है, ये हार गए हैं राजा साहब। अब हारे ये क्यों हैं, उस पे तो इनको खुद ही सोचना है, अपनी गलतियों का खुद ही जो है वो इनको अजाला भी करना है और दुरुस्ती भी करनी है। मगर अगर ये हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, अगर ये हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन तो मैं इनको पहले ही दे चुकी हूँ। ये 4 बता रहे थे, इनके पास कोई ज़मीन है जिसपे ये कोई स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, मगर फेयर डील होगी। पहले ये ज़मीन हमारे नाम ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद ही उस पर कुछ होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ज़मीन अपने पास रखें और मैं और जो भट्ट साहब हैं वो असेंबली में इनके लिए लड़ते फिरें। मैडम छोड़े इनको, हारे हुए हुए लोग हैं, इनके पीछे क्या जाना है? वैसे बात तो आपकी आप भी और ठीक मैं है। मीटिंग रख लेते हैं फूड स्ट्रीट में, चले? ठीक है। फजूल स्ट्रीट। नहीं, वो खाने वाने के लिए मैंने कहा मीटिंग तो खाने पे ही होती है ना, चाय पानी पे होती है ना, ये तो अरे अभी कहीं नहीं जा सकते आप लोग, हमारा शो ऑन एयर है,
नताइज अभी आ रहे हैं और भी। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सर प्लीज आप अपनी दाल गलाने की कोशिश कीजिए, और आप अपनी इलेक्शन कैंपेन तो चमका ही चुके हैं। जी मैं खुशी मना रहा हूँ जीत की। बिल्कुल, बिल्कुल। बस सिर्फ हड्डी फंसी हुई है बस। निकल आई जी, निकल आई। आतिशबाजी करेंगे। आतिशबाजी ऐसी करेंगे कि लशपश कर देंगे। ये मुर्गबाजी भी कर लेते हैं, आपको लड़ा देंगे। बस उनका बस खर्चा भी बस तुम्हारे पास है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, कहीं नहीं जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं अटखेलिया में एक छोटे से ब्रेक के बाद।